कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की आज हरियाणा में एंट्री हुई। चुनावी महाभारत में राहुल गांधी की एंट्री का सबको बेसब्री से इंतजार था। राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर क्या कहा, उनका कितना स्वागत हुआ, कांग्रेस में उनके आने से क्या एकजुटता हुई, कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, ये जानने के लिए आज के इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े क्राउड कीचर हैं, सबसे बड़े वोट कैचर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। राहुल गांधी ने आज असंध और बरवाड़ा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की एंट्री का हरियाणा में कांग्रेस को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चली या नहीं चली, हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी के आने से एकता हुई या नहीं हुई, और राहुल गांधी के आने से हरियाणा की जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इन तीनों ही सवालों के जवाब में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी की रैलियां, राहुल गांधी की एंट्री और राहुल गांधी का भाषण तीनों ही पैरामीटर पर फेल साबित हुए हैं। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी के भाषण की। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। राहुल गांधी ने आज लगभग 45 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन राहुल गांधी का भाषण 99% से लोगों को समझ में नहीं आया। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे, और राहुल गांधी का चुनावी मैनिफेस्टो क्या था, चुनावी मंत्र क्या था, किसी को समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा से यूएसए में 15 से 20 हजार लोग गए हैं, जबकि असली तो ये है कि अकेले असंध से ही अमेरिका के अंदर इससे दोगुनी संख्या में लोग गए हैं, युवा गए हैं। राहुल गांधी को इस बात का एहसास नहीं है कि हरियाणा के युवा आखिर बाहर क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के कारण ही युवा विदेश में जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हरियाणा के युवा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश में जा रहे हैं। राहुल गांधी को अगर इस बात पर कोई ग्रेज है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि आज से 30, 40, 50 साल पहले पंजाब से युवा विदेशों में क्यों गए। अब वही ट्रेंड हरियाणा में चल रहा है, यानी हरियाणा के युवाओं को लेकर राहुल गांधी की ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल जीरो थी, नेगेटिव थी, सच्चाई से परे थी। राहुल गांधी ने जो युवाओं के साथ अटैचमेंट का मुद्दा उठाया वो पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि राहुल गांधी के इस विदेश जाने के मुद्दे को लेकर उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के युवा अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं और बेहतर भविष्य उन्हें विदेश में नजर आ रहा है। इसलिए कनेक्टिविटी बनाने में राहुल गांधी पूरी तरह से फेल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर वो एमएसपी देंगे। राहुल गांधी ने इस मामले में भी हरियाणा के किसानों से झूठ बोलने का काम किया, क्योंकि इस समय कांग्रेस की पूरे देश में 3 खुद की सरकारें हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने किसी भी प्रदेश में किसानों को एमएसपी नहीं दिया है। हरियाणा में जितनी भी फसलें किसान ने उगाते हैं सभी पर बीजेपी सरकार ने एमएसपी दिया है। बेशक भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हो कि हरियाणा में 24 फसलें नहीं उगती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा में जितनी भी फसलें उगती हैं सब में सरकार एमएसपी दे रही है। यानी राहुल गांधी का जो भाषण था वो भाषण भी भूपेंद्र हुड्डा के भाषण की नकल कहा जाएगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा हर शहर में जाकर जो घोषणाएं कर रहे हैं उन्हीं को रिपीट करने का काम
भूपेंद्र हुड्डा की जगह राहुल गांधी ने आज कहा। राहुल गांधी ने आज की इस रैलियों के अंदर कुछ भी नया नहीं कहा, यानी राहुल गांधी का आज का इम्पैक्ट जीरो रहा। दूसरी बात आती है राहुल गांधियों की रैलियों में भीड़ की। राहुल गांधी की रैलियों में आज भीड़ बेहद कम रही। ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की आज दोनों ही रैलियां नहीं बल्कि जनसभाएं थी, चाहे वो असंध की जनसभा हो चाहे वो बरवाड़ा की जनसभा हो, दोनों ही जनसभाओं में 5000 से कम की भीड़ थी। आप खुद ही बताइए, राहुल गांधी हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं, राहुल गांधी पहली चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में 5000 लोगों की भीड़ के मायने क्या हैं? यानी भीड़ को इकट्ठा करने में कांग्रेस नाकाम रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी नाकाम रहे हैं। आसंद के अंदर 13 कंस्टिट्यूंसी के एमएलए प्रत्याशी वहां पर मौजूद थे। आप बताइए 13 हलकों के प्रत्याशी अगर मंच पे मौजूद हैं, अगर वो 1-1 हज़ार लोग भी साथ लेकर आते तो वहां 13,000 लोगों की भीड़ होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आसंद की रैली के अंदर भीड़ का मामला 4 दिन पहले आई बीजेपी की योगी की रैली से कम थी। इसी जगह पर योगी की रैली हुई थी और योगी की रैली में राहुल गांधी की रैली से ज़्यादा भीड़ थी, 1.5 गुना भीड़ थी। यानी भीड़ के मामले में राहुल गांधी योगी से पिछड़ गए। जहाँ तक बात आती है बरवाड़ा रैली की, बरवाड़ा रैली के अंदर भी 5000 से कम लोग मौजूद थे और वहाँ भी रैली नहीं बल्कि जनसभा थी। आखिरी मुद्दा आता है कांग्रेस की एकता का। राहुल गांधी के आने को लेकर ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में समझौता करा दिया है, लेकिन आज राहुल गांधी की दोनों रैलियों से साफ हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा में कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि कुमारी सैलजा अपने खेमे के प्रत्याशी असंध के विधायक शमशेर गोगी के लिए असंध की रैली में जरूर शामिल हुई, लेकिन बरवाड़ा की रैली में वो नहीं गई। यानी कांग्रेस के अंदर जो घर की महाभारत है वो जारी रही है और भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा में कोई समझौता नहीं हुआ है। असंध की रैली के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा में कोई बात नहीं हुई, दोनों के अंदर दूरियां रही। दोनों ही राहुल गांधी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, बीच में उदय भानु बैठे हुए थे, लेकिन दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मजबूरी में भूपेंद्र हुड्डा को असंध की रैली में शामिल होना पड़ा, लेकिन कुमारी सैलजा के लिए बरवाड़ा रैली में शामिल होने की कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए वो बरवाड़ा की रैली में नहीं गई। और बरवाड़ा की रैली में कुमारी सैलजा के नहीं जाने से ये साफ हो गया है कि दोनों ही नेताओं के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, दोनों ही नेताओं के बीच में समझौता नहीं हुआ है और कांग्रेस की घर की महाभारत जारी है। यानी राहुल गांधी की आज की रैलियों का जो फॉर्मेट था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, चाहे भीड़ के हिसाब से, चाहे उनके मैसेज के हिसाब से और चाहे कांग्रेस के एकजुटता के हिसाब से। तीनों ही पैमानों पर आज राहुल गांधी की रैलियां फ्लॉप रही हैं, राहुल गांधी का दौरा फ्लॉप रहा है और राहुल गांधी आज हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई भी नया करंट पैदा करने में नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा की जनता में कोई बड़ा संदेश देने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वही घिसी पटी बातें कही हैं जो भूपेंद्र हुड्डा पिछले 1.5 साल से हरियाणा की जनता में हर शहर में जाकर कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी का आज का दौरा, आज की रैलियां पूरी तरह से पिट गई हैं और इनका हरियाणा में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। हरियाणा में राहुल गांधी की आज की 2 रैलियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी की रैलियों से हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा और सैलजा के बीच में चल रहे घमासान के बीच में पड़ रहे असर के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी की रैलियों का हरियाणा के चुनाव पर हो रहे कमेंट के असर के बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।